India, Bharat, Hindustan. There was a time when the world could only think of India as a land of snake charmers and elephants. Over time, that has changed. तो कोहली साहब कह रहे हैं कि हमारा देश हाथी और सपेरों की वजह से जाना जाता था, तो ये हिस्ट्री बिल्कुल गलत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन 3300 BC पूरी दुनिया में सबसे मॉडर्नाइज थी ये सिविलाइजेशन। और मेसोपोटामिया के बारे में भी कुछ ऐसा कहा जाता था, पर इस सिविलाइजेशन में सड़कें भी 90 डिग्री के एंगल पर कटती थी कि हवा चले और सारी मिट्टी एक जगह अपने आप इकट्ठी हो जाए, झाड़ू मारने की ज़रूरत ही नहीं। तो पूरी दुनिया जानती थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद 63 से 483 BC में चलते हैं। ये गौतम बुद्धा जी का एरा था। इसी के अराउंड महावीर जैन भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट भी। इनकी वजह से पूरी दुनिया जानती थी भारत को। हमें ये नहीं पता क्या कि गौतम बुद्धा की टीचिंग्स पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करी, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया ने। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सपेरों का देश था? जी नहीं, ये आर्यभट्ट का देश था जिन्होंने हमें ज़ीरो दिया। ये सुश्रुत, वरामीर जैसे विद्वानों का देश था। सुश्रुत कौन थे? फादर ऑफ सर्जरी, जिनसे प्रभावित होकर पूरी दुनिया आज सर्जरीज करा रही है। अब समझते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। साहब, आपके पास तो 1000 करोड़ की संपत्ति है, उस टाइम सबके पास थी और पूरी दुनिया जानती थी भारत का नाम। तो पोर्चुगल ने पहला प्रयास किया भारत को ढूंढने का, क्योंकि पर्शिया से कभी भी भारत का पता नहीं पता चलता। क्योंकि आज की जो अरब कंट्रीज़ है ना, मीडिएटर के रूप में पैसा कमाती थी इंडिया के थ्रू। इंडिया से सामान खरीदकर यूरोप को बेचती थी, तो हमें ट्रेड की वजह से जाना जाता था। 427 से 1197 AD तक नालंदा ये विश्वविद्यालय की वजह से पूरी दुनिया भारतवंश को जानती थी। यहाँ पर 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी और पूरी दुनिया के विद्वान यहाँ पर आकर पढ़ते थे। 700 सालों तक पूरी दुनिया की सेवा करी नालंदा विश्वविद्यालय ने। ये देश सांपों का और हाथियों का है, ये ब्रिटिशर्स की सोच थी और इसी घमंड को तोड़ा था स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की स्पीच में। एक बारी सुन लीजिएगा, कहीं से देखकर यूट्यूब में मिल जाएगी। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, इन साइंटिस्ट को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती थी कि हम साइंस में पहले भी कितने आगे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खां की क्या ही बात करी जाए, पूरी दुनिया इनके कॉन्सर्ट सुनी चुकी थी और म्यूजिक में लोहा मान चुकी थी। भारत रत्न मिला और बॉलीवुड में तो इन्होंने जाने से मना भी कर दिया था कि बॉलीवुड इनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। AR रहमान जी को फिर ऑस्कर अवार्ड मिला, दुनिया ने हमें पहचाना। RRR मूवी को अभी इंटरनेशनल मूवी का अवार्ड मिला, तो हमारी पहचान दुनिया में बनी। और आज 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आचार्य प्रशांत को सुन रहे पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो हम आज भी बहुत आगे हैं ज्ञान में। तो अगर किसी फ़ैन की फीलिंग्स को हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी। मेरा मकसद सिर्फ सही जानकारी देना है। क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स होते हैं और टीचर्स टीचर्स। थैंक यू सो मच।